मैं आपको बता रहा हूँ, अमेरिका और भारत के व्यापार के बीच जो बातचीत के आंकड़े हमारे सामने जब तक मंजूरी मिल गई है, यहाँ से टाटा पावर की झोली में 100 मेगावाट की परियोजना बैटरी ऊर्जा भंडार की काफ़ी ज़्यादा कोयले के हिसाब के साथ है। अब उसको ये कहीं ना कहीं परमाणु ऊर्जा की स्थितियों के साथ बदलना चाह रहा है। बहुत बड़ी न्यूज़ है सर, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि परमाणु ऊर्जा की तरफ वेदांता नोट भी किया होगा कि अगर किसी के कल 30,000 रुपये लॉस में जा रहे होंगे तो वो आज 9-10 हज़ार रुपये ही कवर हुए होंगे। यानी कि बाजार जब गिरता है तो भैया बहुत धड़ाम तरीके से गिर जाता है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे टाटा पावर की एनटीपीसी की परमाणु ऊर्जा के अंदर क्या मंशा है उसके बारे में जानेंगे। यस बैंक के अंदर कौन अपनी हिस्सेदारी लेगा उसके बारे में बातचीत करेंगे। एक न्यूज़ निकल कर आई है, उस न्यूज़ के ऊपर देखेंगे, और यस बैंक का कब रिजल्ट आ रहा है इसके बारे में भी आज हम बातचीत करेंगे। देखो सर, कल बाजार काफ़ी ज़्यादा गिरा और आपने नोट भी किया होगा कि अगर किसी के कल 30,000 रुपये लॉस में जा रहे होंगे तो वो आज 9-10 हज़ार रुपये ही कवर हुए होंगे। यानी कि बाजार जब गिरता है तो भैया बहुत धड़ाम तरीके से गिर जाता है, और जब बाजार अगले दिन या कभी भी उठता है तो उस मुकाम तक नहीं जाता जिस मुकाम पे वो एक दिन के अंदर गिर जाता है। तो यहाँ ये सोच कर चलो, आपका प्रॉफिट, आपकी कुछ भी चीज़ें एक पल में ही नीचे आ सकती हैं, पर उसे पूरा होने में काफ़ी समय लगता है। अब ये अजमा लेना, जिसका जितना भी लॉस कल आ रहा होगा तो उस हिसाब से वो कवर नहीं हुआ है। तो यही इच्छाएं मैंने कल आपको बताई थी कि जब कल ट्रम्प की नीतियों से घमासान बाजार के अंदर हो गया तो बड़े बड़े विशेषज्ञों ने हमें क्या कहा था, दीर्घकालीन के हिसाब से कहा था। तो वो भी हमें समझना, और हमने ट्रम्प की नीतियाँ पहले ही जान ली थी भैया, कभी ना कभी। तो सर अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, अमेरिका और भारत के व्यापार के बीच जो बातचीत के आंकड़े हमारे सामने जब तक के पूर्णतया नहीं आते तो तब तक के हमें बाजार के अंदर सतर्क ही रहना पड़ेगा कि जब आपस में दोनों देश बातचीत करके कुछ व्यापार की स्थितियां हमें क्लियर ना कर दें तब तक के हमें बाजार के स्थितियों में सतर्क रहना पड़ेगा। देखो सर, अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं डोनाल्ड ट्रम्प जी, उन्होंने ये कहा है कि कभी कभी कुछ ठीक करने के लिए कड़वी दवा लेनी पड़ती है। तो उन्होंने तो अपनी कड़वी दवा हमें सुना दी है, और उसकी वजह से अमेरिका के बाजार सहित अन्य एशिया के बाजार भी आपको धड़ाम तक गिरते हुए देखने को मिले हैं। तो ये भी नीति आपको समझनी है कि जब तक के व्यापार की स्थितियां, अमेरिका और भारत की स्थितियों के आंकड़े, भैया क्या बातचीत हुई है, क्या क्या चीज़ें आगे होंगी, तब तक के हमें बहुत सतर्क के हिसाब से बाजार के अंदर रहना पड़ेगा। दूसरी बात हम करेंगे, एक न्यूज़ निकल कर आई है टाटा पावर के अंदर। टाटा पावर के अंदर ये बड़ी न्यूज़ है क्योंकि टाटा पावर की बैटरी ऊर्जा भंडार परियोजना को मंजूरी मिल गई है। और ये मंजूरी मैं आपको बताऊं तो टाटा पावर को महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग MERC से 100 मेगावाट क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना स्थापित करने की मंजूरी मिल गई है। यहाँ से टाटा पावर की झोली में 100 मेगावाट की परियोजना बैटरी ऊर्जा भंडार की आ गई है। तो ये एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है क्योंकि ये एक अंक अपने साथ टाटा पावर जोड़ता जा रहा है। दूसरी तरफ मैं अगर आपको बताऊं तो टाटा पावर की ये परियोजना अगले 2 साल में मुंबई में 10 रणनीतिक रूप से स्थित स्थलों पर स्थापित किए जाएगी। यानी कि मुंबई के अंदर 10 अलग अलग जगह जाकर रणनीतिक तौर पर स्थल ढूंढे जाएंगे, वहाँ पर ये स्थापित की जाएगी। तो टाटा पावर, आपको पता है टाटा पावर की अगर टाटा मोटर देखें उसकी EV गाड़ियाँ आती हैं, और टाटा पावर चार्जिंग का भी वर्क कर रही है, और अन्य गाड़ियों के लिए भी फिर चार्जिंग की आवश्यकता होती है। अगर EV को ज़्यादा बढ़ावा होगा तो टाटा पावर की ये मुंबई वाली परियोजना की विशेषताएं हमें जानकर चलनी पड़ेगी। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि हमारे देश का जो लक्ष्य कम से कम 2047 तक 100 गीगावाट तक का परमाणु ऊर्जा के अंदर आने का है। और ये न्यूज़ आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एनटीपीसी भी इस वजह से अब और आगे जाना जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं तो भारत का लक्ष्य 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु क्षमता हासिल करना है,
जो वर्तमान में 8 गीगावाट है, जिसका परिचालन भारत की सरकारी परमाणु ऊर्जा निगम द्वारा किया जाता है। यानी कि अभी भी हमारे पास जो 8 गीगावाट की क्षमता जो परमाणु ऊर्जा की है, जो सरकारी द्वारा की जा रही है, और हमारा लक्ष्य 2047 तक करीब करीब 100 गीगावाट तक है। भारत के अंदर जिस तरीके से निजी और सरकारी कंपनियों के लिए रास्ते परमाणु ऊर्जा की तरफ खोल दिए गए हैं, उसे देखते हुए टाटा पावर भी, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, टाटा पावर भी इस स्तर को भुनाने के लिए भी वर्क कर रहा है। जिस तरीके से मैं आपको बता दूं, टाटा पावर ने भी SMR निर्माण में रुचि व्यक्त की है और NTPC निविदा जारी करने वाली पहली कंपनी बन गई है। यानी कि टाटा पावर भी परमाणु ऊर्जा की तरफ अपनी स्थितियां रख रहा है, पर पहली निविदा जारी करने वाली कंपनी NTPC बन गई है। तो अब हम फुल विस्तार में NTPC की ये चीज़ें समझते हैं कि क्या न्यूज़ निकल कर आई है। देखो सर, मैं आपको पहले बता दूं कि NTPC का लक्ष्य पुराने कोयला संयंत्रों के स्थान पर छोटे परमाणु रिएक्टर बनाने का है, और जो उसके पुराने कोयले संयंत्र हैं, प्लांट हैं, जो 5 साल के अंदर बंद हो सकते हैं, उनका वो चयन भी कर रहा है। बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि उसके द्वारा वो छोटे रिएक्टर परमाणु ऊर्जा की स्थितियों को लगाने की स्थितियों के साथ आएगा। तो वो अभी से ही इस चीज़ के लिए काम कर रहा है, और इसके लिए उसने NTPC ने मुख्य रूप से कोयला आधारित संयंत्र चलाती है, और वह ऐसे संयंत्रों की पहचान करना चाहती है जिन्हें अगले 5 वर्षों के में बंद किया जा सके, तथा बेहतर होगा कि उसकी जगह SMR संयंत्र लगाया जा सके। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, जहाँ पर 5 साल के अंदर ये अपने प्लांट जो कोयले वाले हैं, जिसको बंद ये कर सकती है, वहाँ पर ये परमाणु ऊर्जा की स्थिति लगाएंगी। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं तो NTPC ने छोटे मॉड्यूल रिएक्टर SMR के लिए व्यवहार्यता परीक्षण करने के लिए सलाहकारों को भी बुला लिया है। इसने एडवाइस के लिए भी इन स्थितियों को कर लिया है। और अगर हम एक कुछ चीज़ समझे तो भारत के परमाणु ऊर्जा पर विशेष ध्यान देने के बाद ये इस प्रकार का पहला प्रस्ताव है। भारत जिस तरीके से परमाणु ऊर्जा की तरफ अपनी क्षमताएं बता रहा है और आगे ध्यान देने के लिए बता रहा है, तो ये पहला प्रस्ताव है जो NTPC करता जा रहा है। तीसरी तरफ मैं आपको बताऊं तो रॉयटर्स ने फरवरी में बताया था कि कंपनी SMR बनाने के लिए रूस और अमेरिका सहित विदेशी फर्मों के साथ बातचीत कर रही है। संयुक्त उद्यमों के माध्यम से इसकी वर्तमान क्षमता लगभग 63 गीगावाट कोयले बिजली के साथ है। अब ये 63 गीगावाट की कोयला बिजली संयंत्र है इसके पास, जिससे 63 गीगावाट की चीज़ों के साथ आगे बढ़ता है। तो क्षमता इसके पास काफ़ी ज़्यादा कोयले के हिसाब के साथ है। अब उसको ये कहीं ना कहीं परमाणु ऊर्जा की स्थितियों के साथ बदलना चाह रहा है। बहुत बड़ी न्यूज़ है सर, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि परमाणु ऊर्जा की तरफ वेदांता, अडानी ग्रुप, NTPC, JSW एनर्जी और आपका टाटा पावर ग्रुप, ये बड़े ही अनोखे रूप से देख रहे हैं। और वहाँ पर परमाणु ऊर्जा के लिए पहली छलांग का प्रस्ताव की स्थितियाँ NTPC ने कर दी, और देश की बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी NTPC है, ये मैं आपको बता दूं सर। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तीसरी तरफ मैं आपको बताऊं, एक न्यूज़ निकल कर आ रही है यस बैंक के अंदर। यस बैंक का Q4 भी आने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं। और Q4 आने की स्थितियों के साथ कंपनी ने 19 अप्रैल की अपनी बोर्ड मीटिंग रखी है, और उसी दिन कंपनी अपना रिजल्ट भी प्रस्तुत करेगी। हर शनिवार जब भी इसका क्वार्टर आता है, तो शनिवार के दिन ही इसका रिजल्ट आता है, यानी कि निवेशकों को सोचने का मौका मिल जाता है शनिवार संडे का। पर अगले दिन कुछ विशेषताएं कंपनी के अंदर होती नहीं। तो यस बैंक का रिजल्ट 19 अप्रैल यानी शनिवार के दिन आ रहा है। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। देखो जरा, इससे पहले भी एक न्यूज़ निकल कर आई थी, जहाँ पर जापान और अन्य जगह से प्रमोटर के रूप में यस बैंक के अंदर कुछ नीतियां बनाने वाली न्यूज़ थी, पर उसको बाद में, और ये फिर से न्यूज़ निकल कर आ रही है। तो ये बड़ी न्यूज़ है जो मनी कंट्रोल के साथ आई है। जापान की MUFG, SBI व अन्य से यस बैंक की हिस्सेदारी खरीदने के सौदे के करीब पहुंच गई है, ये रिपोर्ट है। यानी कि SBI हो गया और अन्य से उनकी हिस्सेदारी खरीदने के लिए ये जापान की जो चीज़ है आगे बढ़ गई है, पर यह रिपोर्ट के अनुसार है, ये बताया जा रहा है। देखो सर, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कंपनी को संभाला बैंकों नहीं है और LIC नहीं है, और वो कभी ना कभी इस बैंक से अलग ही होंगे, ये मैं आपको बहुत पहले से बता रहा हूँ। तो उससे रिलेटिव ये न्यूज़ निकल कर आ रही है। दूसरी तरफ मैं अगर आपको बताऊं तो रिपोर्ट सूत्रों का हवाला देते हुए कहा गया है कि इस सौदे से निजी बैंक का मूल्य 6.5 से 7 बिलियन डॉलर आका जाएगा। तो ये भी आपको समझना है। तीसरी तरफ मैं अगर आपको बताऊं
तो कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट जो है द हिंदू बिजनेस लाइन की 7 अप्रैल की एक रिपोर्ट में कहा गया है इस तरीके से कि इतना भैया इसका मूल्यांकन है, इस तरह से हो सकता है। तो सर ये न्यूज़ पहले भी आई थी, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। अब आपको क्या देखना है, बैंक के द्वारा पुष्टि होना, आरबीआई के द्वारा पुष्टि होना, चीज़ें समझनी चाहिए, है ना। तो न्यूज़ तो आएगी, उसे तो हमें देखना ही है, पर जब तक के बैंक इसकी पुष्टि न करें तो उस चीज़ को भी हमें समझना है। देखो सर, इससे पहले कई ऐसी न्यूज़ भी आई है, जैसे वोडाफोन आइडिया में, बाद में वोडाफोन आइडिया ने उसे खंडित भी किया है। यस बैंक में पहले भी न्यूज़ है, उसने भी यस बैंक ने बाद में खंडित। तो ऐसे आ जाती है न्यूज़ को समझना है। अब ये कितनी सच है, तो ये तो बैंक और आरबीआई के द्वारा ही फिर हमें पता लगेगा। वो न्यूज़ कब तक आती है उसका भी हमें तलाश रखना पड़ेगा। तो एनटीपीसी ने अपना खाका जो है, अपने 5 साल के अंदर जो उसके कोयले के प्लांट है जिसको वो बंद कर सकता है, उसके अंदर वो अपने परमाणु छोटे स्थितियों को लगाने की स्थितियों के साथ आगे आ रहा है। तो एक बड़ी न्यूज़ निकल कर आती है, टाटा पावर को मुंबई से 100 मेगावाट की जो परियोजना बैटरी ऊर्जा भंडारण में मिली है, उसकी एक कड़ी को जोड़ता जा रहा है। और आपको ट्रम्प की नीतियाँ समझ में आनी चाहिए कि उससे बाजार की स्थितियाँ कल डाउन हुई है, पर आज वो स्थितियाँ कवर नहीं की गई है। फिर भी आपको बता रहा हूँ कि बाजार के अंदर हमें बिल्कुल रणनीतिक काम करना चाहिए। जब तक कि अमेरिका और भारत के व्यापार की स्थितियाँ क्लियर नहीं होती तो हमें थोड़ा सा सतर्क होकर चलना पड़ेगा। तो जो भी चीज़ आई है न्यूज़ बेस है, किसी को भी खरीदने बेचने की स्थितियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।